वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो लास्ट ईयर ग्रुप डी में और पैट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। निम्न में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड जो है आपके कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न दिया है, द्रव की जो बूंद होती है वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखती है। मतलब कहीं पे भी अगर आप कोई द्रव की एक बूंद होगी तो वो कम से कम स्पेस घेरने की कोशिश करती है। ये किस कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन इंग्लिश में। तो सरफेस टेंशन की वजह से द्रव की जो बूंद होती है वो कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करती है। ठीक है। इसी कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल भी होती हैं। सेम वही कारण है पृष्ठ तनाव, जिसकी वजह से वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, कभी भी ज़्यादा चपटी नहीं होती, गोल होती हैं। यही कारण पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि कोई भी जहाज़, जैसे मान लीजिए पानी का ये जहाज़ है, ये जब नदी से सागर में घुसता है, जैसे नदी से सागर में घुस रहा है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऊपर उठ जाता है, नीचे चला जाता है, डूब जाता है, तली पर रहता है। तो इसका सही आंसर है ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो सागर का जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। और चारों तरफ से जो प्रेशर पड़ता है पानी का सागर के अंदर जहाज़ पे, वो भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जहाज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है जब वो नदी से समुद्र में घुसता है। नेक्स्ट है, आप निम्न में से कौन आपका सही अधिक श्यान है। श्यान को इंग्लिश में जो है विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो ये आपका विस्कोसिटी जो है इसको ये शहद में ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है। एल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन की तुलना करें तो शहद में आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है जो द्रव का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोगों को पता है। लेकिन जब उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो उसके क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से कब चलती है? कौन से काल में? शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शीतकाल में पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चलती है कुछ। अगला है, फोटोन में के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा? ये थोड़ा सा डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो आइंस्टीन का हम लोगों को जो सिद्धांत है उसके अनुसार हमें पता है क्या होता है, E=mc²। ठीक है। m होता है यहाँ पे द्रव्यमान, c²। और उसके बाद आपको जो है एक प्लांक का सिद्धांत है। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार आपका E= क्या हो जाता है, h और v। ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, mc² क्या हो जाएगा, hv। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग निकालें वैल्यू, m क्या हो जाएगा, hv/c²। ठीक है। तो यहाँ से आपका hv क्या हो जाएगा, mc²। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से hv=mc² लिख सकते हैं। ये तो हमने यहीं से लिख दिया, ये तो यहीं से है। ठीक। m बराबर hv/c² होता है, ये भी ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा चूँकि हमें पता है v क्या होता है, v होता है c/λ। ठीक। v/c/λ। तो यहाँ पे अगर v/c/λ लिख दें तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, sc/λ=mc²। ठीक है। हमने क्या किया, v की जगह c/λ रख दिया। तो यहाँ से आपको अगर निकालें, आप c से c काट दें, तो c से c काट दें एक, तो m क्या हो जाएगा, h/c⁻। ठीक है। समझ में आया? फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। E=mc² होता है।
ठीक। और आपका हो गया E इक्वल टू एच वी, तो इन दोनों से आपका हो गया एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक, तो v की जगह पे क्या होता है c अपॉन लेमडा। ठीक, तो यहाँ से एम सी स्क्वायर, v की जगह c अपॉन लेमडा, c से c काट दें तो h अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी। ठीक, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन सी लेमडा। ठीक, यही आपका दिया गया है। दिया नहीं गया है, ये यहाँ पे h ये वाला d वाला होगा h अपॉन सी लेमडा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है आपका मरकरी का अयस्क होता है। मरकरी का फार्मूला होता है आपका Hg। ये चांदी जैसा सफ़ेद होता है और चमकीली धातु होती है। साधारण ताप पर सिनेबार जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया? ये विटेकर ने किया। किसने? विटेकर ने। इनका फुल नेम है RH विटेकर। ठीक है, इन्होंने जो जीवधारियों का किंगडम है उसको 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से बांटा है? मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, नेक्स्ट हो गया आपका प्लांटी, और अगला है कवक और एनिमेलिया। तो ये 5 भागों में इसको बांटा है विटेकर ने अपने आपके जीवधारियों को। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना किस में होती है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में। तो ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों में की जा सकती है, अनुदैर्ध्य में नहीं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें कैसी चलती हैं? श्रृंग और गर्त के रूप में। तो इसमें ध्रुवण की घटना हो सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें कैसी चलती हैं? संपीड़न और विरलन के रूप में। किस में? संपीड़न और विरलन के रूप में। ठीक है, और ये किस में चलती हैं? श्रृंग और गर्त के रूप में। ये श्रृंग होता है और ये गर्त होता है। ठीक है, तो इसमें ध्रुवण की क्रिया हो सकती है। किस में? अनुप्रस्थ तरंगों में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। IUPAC ने पूछा गया है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH का वोल्टॉइस। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH, यहाँ पे CH2 होगा, गलत लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। ठीक, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा एस्टेबुलेरिया। क्या हो जाएगा? एस्टेबुलेरिया। ठीक है, सबसे बड़ा आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा एस्टेबुलेरिया। ठीक, अगला देखते हैं। यदि एक गेंद को U गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो यह नीचे गिरते समय आखिरी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका फार्मूला हो जाएगा S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। कितना हो जाएगा? F इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये आखिरी 1 सेकंड में तय करी गई दूरी। निम्न में से कौन सर्वाधिक भास्मिक है? ठीक है, कौन सर्वाधिक क्षारीय है? क्षारीय, भास्मिक या फिर क्या होता है इसका? क्षारीय। एक और इसको कहते हैं क्षारीय है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्षारीय हो जाएगा NH3, फिर PH3 उससे कम, फिर ASH3, फिर उससे कम SbH3 और उससे कम BiH3। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा। तो सर्वाधिक भास्मिक क्या होता है? क्षारीय होता है NH3, फिर PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब नेक्स्ट पूछा गया है मानव रुधिर का pH। तो मानव रुधिर का pH जो है 7.4 होता है। इसमें 2 प्रकार का, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये तो पता ही है सबको। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है आपका रुधिराणु। तो प्लाज्मा आपका होता है 55% और रुधिराणु होते हैं 45%। ठीक है, इनका मुख्य काम जो है रुधिर का क्या होता है? खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का संवहन। ठीक,
उसके बाद रक्त के वर्ग के बारे में पूछा गया है। तो हम लोगों को पता है 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक, यहाँ पे ओ जो है वो आपका सर्वदाता होता है, ओ, क्योंकि इसको किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, सर्वदाता। ठीक, और आपका ए बी जो है वो होता है आपका सर्वग्राही। ठीक, ये किसी भी उसका ले सकता है रक्त, कोई भी रक्त इसके ऊपर चढ़ा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। तो आपका क्रेटिन जो है, क्रेटिन ये एक रेशेदार प्रोटीन होता है। ठीक है, यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, नाखून, रेशेदार होता है नाखून, सींग और ऊन में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, कार्बन परमाणु का मीथेन संस्करण क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो कार्बन परमाणु का मीथेन संस्करण क्या है। तो मीथेन में देखो, मीथेन का संस्करण क्या है, सी एच और एच, ये बनता है मीथेन का फार्मूला। ठीक है, मीथेन में 4 ये बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कौन सा पाया जाता है, sp3 संस्करण पाया जाता है। ठीक, क्योंकि एक H है तो इसमें 2 होते हैं, तो ये sp होता है। फिर H अगर 3 है तो ये sp2 होगा, H अगर 4 है तो ये आपका sp3 होगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, अगर H 5 हैं तो sp3d हो जाएगा। इसी तरह अगर H जो है आपके 6 हैं तो sp3d2 हो जाएगा। ठीक, ये आउटर बॉन्ड होता है, क्या होता है, आउटर। अगर 6 हाइड्रोजन है तो आपका आउटर बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरह H = 7 है तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर sp3d2 है तो ये आउटर हो जाएगा, और यहीं पे अगर ये बन जाता है आपका d2sp3 तो ये आपका इनर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं F = क्या होता है, F एक सदिश राशि है, यह बल एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। F = dp/dt। ठीक है, यानी संवेग परिवर्तन की दर जो है वही आपका बल होता है, संवेग परिवर्तन की दर। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, गति का दूसरा नियम है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिधर बल कार्य करता है। ठीक है, तो F = dp/dt ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = mv - mu। ये प्रारंभ, u जो है प्रारंभिक बल है, वेग है, और v जो है लास्ट में वेग है, अपॉन t। तो F = mv - u/t, ये भी हो जाएगा बल। ठीक है, सब्जियां जल्दी ख़राब क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जल की उपस्थिति होती है। इस वजह से जो सब्जियां, जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन साइंस के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप लोग करना क्या है, जो भी मैंने प्रश्न लिए हैं अलग अलग टॉपिक से, आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। इन टॉपिक को डीपली पढ़ना है, बुक से, PDF से, गूगल से, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ना है। तो साइंस के इसी तरह के प्रश्न ग्रुप डी में आपके पूछे जाएंगे, पैट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और आगे UP-SSC के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ठीक, बेस्ट विशेज़ आप सभी के लिए। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो